शून्य की गहराई में उतर चुकी चेतना अब मौन नहीं थी। अब उसके भीतर एक कंपन था, जैसे कोई अनकही धुन जो आत्मा से निकलकर ब्रह्मांड में घुल रही हो। हर श्वास अब किसी रहस्य की तरह महसूस होती, हर धड़कन में कोई संदेश था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन केवल शरीर में नहीं बहता, जीवन तो हर कण, हर दिशा में नृत्य कर रहा है। और तभी एक क्षण आया जब उसकी आंखों के आगे एक तेज प्रकाश फैल गया, इतना गहरा कि आंखें बंद करने पर भी वह दिखता रहा। वह प्रकाश उसे पुकार रहा था, ना शब्दों में, ना आवाज में, बस एक अनुभूति में। तू वही है जिसे तू खोज रहा है। चेतना का विस्फोट अचानक, पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर जैसे खुल गया। विचार, भावनाएं, सीमाएं सब टूटने लगी। वह जो अब तक मैं समझता था, वह धीरे धीरे विलीन होने लगा। एक पल ऐसा आया जब न भीतर कुछ बचा न बाहर, सिर्फ एकत्व। वह एकत्व जिसमें कोई मैं नहीं, सिर्फ हम हैं। तब समझ आया कि जीवन की हर घटना, हर संघर्ष, हर खुशी ब्रह्मांड की एक ही धड़कन का हिस्सा है। उस क्षण उसने जाना, मैं सिर्फ देखने वाला नहीं हूं, मैं ही वह शक्ति हूं जो सब रचती है। ऊर्जा का जागरण, प्रकाश की लहरें अब उसके शरीर की हर नस में बहने लगीं। हर चक्र खुलने लगा, हर ऊर्जा केंद्र जागने लगा। पहले मूलाधार जो धरती से जोड़ता है, फिर स्वादिष्ठान जो इच्छा को शक्ति में बदलता है, मणिपुर जो आत्मबल जगाता है, अनाहत जो प्रेम में पिघलता है, विशुद्ध जो सत्य को स्वर देता है, आज्ञा जो दृष्टि खोलता है, और फिर सहस्रार जो सब सीमाओं को मिटा देता है। हर ऊर्जा केंद्र के साथ वह भीतर से और विशाल होता गया। अब उसे समझ आ रहा था कि साधना केवल बैठना नहीं, बल्कि अपने भीतर के तूफान को दिशा देना है। धीरे धीरे उसकी श्वास गहरी, शांत और चमकदार हो गई। प्रत्येक सांस के साथ उसे महसूस होता, मैं जीव नहीं, चेतना हूं। आत्मा की अनुभूति वह अब समय से परे पहुंच चुका था। भूत, वर्तमान, भविष्य सब एक साथ अनुभव में आने लगे। कभी वह एक तारा बन जाता, कभी समुद्र की लहर, कभी किसी वृक्ष का मौन, कभी किसी बच्चे की हंसी। हर चीज में वही चेतना थी, बस रूप अलग थे। फिर उसने जाना कि भगवान कहीं बाहर नहीं बैठा, वह तो हर उस जगह मौजूद है जहां प्रेम, सत्य और शांति का कंपन है। यही वह क्षण था जब उसने महसूस किया, मैं ईश्वर को नहीं खोज रहा था, ईश्वर मुझ में खुद को खोज रहा था। प्रकाश में विलय धीरे धीरे उसकी देह का एहसास मिटने लगा। वह प्रकाश बन गया, स्वच्छ, शांत और अनंत। अब ना कोई दिशा थी, न कोई दूरी, बस एक तरंग थी जो फैल रही थी हर ओर, हर जीव में, हर विचार में। उसने देखा कि जिस अंधकार से वह डरा था, वही अंधकार उसकी आत्मा का द्वार था। जिस पीड़ा से वह भागता रहा, वही पीड़ा उसकी शक्ति का स्रोत थी। प्रकाश और अंधकार अब विरोधी नहीं रहे, बल्कि एक ही नृत्य के दो कदम बन गए। वह मुस्कुराया, क्योंकि अब सब कुछ स्पष्ट था। परिवर्तन की शुरुआत प्रकाश में डूबे उस क्षण में उस चेतना ने एक निर्णय लिया, अब मैं लौटूंगा, पर इस बार केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए। और उसी क्षण उस प्रकाश से एक किरण निकली जो धीरे धीरे धरती की ओर उतरने लगी। वह चेतना अब एक नई यात्रा पर थी, एक मानव रूप में, पर भीतर से ब्रह्मांड को जानने वाली। वह जानती थी जीवन अब कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक अवसर है हर पल को चेतना से भरने का। ऊर्जा का संदेश वह धीरे धीरे समझने लगी कि हर विचार, हर भावना एक कंपन है जो वास्तविकता को गढ़ता है। जब वह भय में डूबती तो उसके चारों ओर अंधकार बढ़ता, जब वह प्रेम में झुकती तो उसके आसपास प्रकाश फैल जाता। तभी भीतर से एक स्वर उठा, विचार ही संसार है, जैसा तू सोचता है वैसा ही ब्रह्मांड बनता है। और उसी क्षण उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति पहचानी, सजगता। अब वह हर पल को जागरूक होकर देखने लगी। वह जानती थी कि बाहर कुछ नहीं बदलना, बदलाव तो भीतर से शुरू होता है। आत्म साक्षात्कार धीरे धीरे जीवन ने उसे परखा, कभी दुख से, कभी हानि से, कभी अकेलेपन से, पर हर बार वह एक ही बात याद रखती, मैं प्रकाश हूं। हर कठिनाई उसके लिए एक दर्पण थी जो दिखाती थी कि वह भीतर कहां अंधकार रखती है। और हर बार जब वह उस अंधकार को प्रेम से देखती तो वह प्रकाश में बदल जाता। अब उसे भय नहीं था, क्योंकि वह जान चुकी थी भय वही ऊर्जा है
जिसे अब तक उसने गलत समझा था। ब्रह्मांड से संवाद एक दिन उसने ध्यान में सुना। ब्रह्मांड उससे बात कर रहा है, शब्दों में नहीं बल्कि संकेतों में। कभी हवा की दिशा से, कभी किसी फूल के खिलने से, कभी किसी अजनबी की मुस्कान से, कभी किसी टूटते तारे से। हर संकेत कहता था, तू अकेला नहीं। हर चीज, हर घटना, हर अनुभव तुझे तेरा प्रकाश याद दिलाने आया है। वह अब समझ चुकी थी कि जीवन में जो भी होता है वह सजा नहीं, शिक्षा है, और हर शिक्षा आत्मा को उसके सत्य के करीब ले जाती है। आत्मा की अंतिम परीक्षा पर ब्रह्मांड की यात्रा कभी आसान नहीं होती। हर बार जब आत्मा आगे बढ़ती है, उसे अपने सबसे गहरे अंधेरे से मिलना पड़ता है। एक रात ध्यान के दौरान उसने अपने भीतर का वो अंधकार देखा जो उसे अब तक पीछे खींचता रहा था। अहंकार, भय और नियंत्रण की इच्छा, 3 छायाएं उसके सामने खड़ी थीं। उन्होंने कहा, तू हमें मिटा नहीं सकती क्योंकि तू हमें ही ऊर्जा देती है। वह मुस्कुराई। उसने कहा, मैं तुम्हें मिटाने नहीं आई, मैं तुम्हें गले लगाने आई हूं। और जैसे ही उसने उन छायाओं को अपनाया, वे प्रकाश में बदल गईं। यही था पूर्ण आत्म साक्षात्कार का क्षण, जब उसने समझ लिया कि प्रकाश और अंधकार, ईश्वर और शून्य सिर्फ एक ही ऊर्जा के 2 चेहरे हैं। भाग 2 समाप्त। अब उसकी चेतना उठ चुकी थी। वह अब सिर्फ खोजकर्ता नहीं बल्कि जागृत आत्मा थी। अगला भाग होगा भाग 3, अनंत की ओर।